नमस्कार दोस्तों, जूरिस्ट टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस काफ़ी लैंडमार्क केस रहा है। आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन में कहा जाता है कि इस केस के बाद आर्टिकल 21 को एक नई लाइफ और एक नया एक्सपेंशन मिला है। मेनका गांधी एक मैगजीन चलाती थी। मैगजीन का नाम था सूर्या मैगजीन। एक बार की बात है, सूर्या मैगजीन में एक न्यूज आती है जिसमें उस समय के डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी के बेटे थे, उनकी कुछ प्राइवेट पिक्चर पब्लिश की गई। अब उसके चलते जनता पार्टी खासा नाराज चल रही थी मेनका गांधी से। लेकिन एक बार मेनका गांधी बाहर जाना चाहती थी, एब्रॉड जाना चाहती थी। उनका पर्पस था कुछ ह्यूमन राइट्स के स्पीच देने के लिए। जब वो ट्रैवल करना चाहती थी तो उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया। उनको बाहर ट्रैवल करने नहीं दिया गया। उनको अब्रॉड फ्लाई करने से रोक दिया गया। इस बात पे उन्होंने पिटीशन फाइल किया और वो चली गई आर्टिकल 32 के अंडर में, दैट मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है। आर्टिकल 21 कहता है कि मुझे बाहर ट्रैवल करने का राइट था, पर वो रोक दिया गया और वो राइट मेरा फंडामेंटल राइट्स था। और साथ ही साथ इनइक्विटी भी प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मुझे किसी आधार पे मुझे रोकने का कोई ग्राउंड नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अगर मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इन्फ्रिज कर रहे हैं। अब कोर्ट को ये देखना था कि क्या पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 10 सब क्लॉज 3C, जो गवर्नमेंट को पावर देती थी कि वो किसी भी का पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकती थी विदाउट एनी ग्राउंड और विदाउट एनी रीजन, तो उसको भी माना जा रहा था कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी देखना था कोर्ट को कि क्या कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी तो ब्रीच नहीं हुआ है। तो ये सारे सवाल कोर्ट के सामने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में कोर्ट के पास पहुंचे। अब कोर्ट को फर्दर डिसाइड करना था कि इसमें कौन कौन से पिटीशन हैं जो ठीक हैं और कौन कौन सी सही लगाई गई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन को देखा। आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन के लिए कोर्ट ने हाल में ही एक डिसाइडेड केस हुआ था, 1967 का था, जो सतवंत सिंह सहानी के तरफ गया। सतवंत सिंह सहानी वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, जो एक फेमस केस था। इस केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर चुका था कि राइट टू लाइफ में राइट टू ट्रैवल या राइट टू फ्लाई फंडामेंटल राइट्स माना गया है। तो यहाँ कोर्ट की प्रॉब्लम क्लियर हो गई। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर आप मेनका गांधी को बाहर ट्रैवल करने से रोक रहे हैं, मतलब आप उनका फंडामेंटल राइट्स या आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहे हैं। बाकी जो सवाल थे कि क्या आर्टिकल 21 के ब्रीच होने पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 भी ब्रीच हो रहे हैं, तो इन सब के जवाब में कोर्ट ने कहा यस, बिल्कुल हो रहा है। साथ ही साथ इक्वेलिटी भी ब्रीच हो रही है। कहीं ना कहीं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके जीने का अधिकार को रोक रही है, क्योंकि स्पीच और एक्सप्रेशन ही ऐसी एक चीज है जो ह्यूमन को एनिमल से डिफर करता है। तो अगर आर्टिकल 21 वायलेट होता है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 भी वायलेट होता है। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में एक यूनिक रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट कोई भी इस तरह का लॉ लेके आती है, तो पार्लियामेंट या कोई लॉ लेके आता है, तो जो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आर्टिकल 21 को वायलेट ना करे। तो कोर्ट ने कहा कि हर पार्लियामेंट के लॉ को ये तीनों आर्टिकल पे टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल म्यूचुअली एक साथ काम करते हैं। कोर्ट ने कहा, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, हम ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसके पीछे इंटेंशन क्या है। अगर वो इंटेंशन फेयरनेस दे रही है तो उस लॉ को हम
अगर वो फेयरनेस नहीं दे रही है तो हम उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। मीन्स पार्लियामेंट ने जो लॉ बना रहा है या जो लॉ बनाएंगे उसमें कितना ज़्यादा फेयर है और कितना ज़्यादा जस्टिस दे रहा है। अगर जस्टिस एंड फेयर नहीं दे रहा है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को हर बार की तरह एक्सपेंड करता रहा, बहुत सारे नए राइट्स जोड़ दिए, जैसे कि राइट टू इंटरनेट, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन फूड। ये सब 1978 के बाद ऐड होते गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह के केस में और भी लाता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।